गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सवेरे सवेरे 5 बज रहे हैं और आज संडे है, देन 1 मार्च भी है। तो मैं अब जग गई हूँ, थोड़े से फ्रेश होकर बाल वाल ठीक कर लिया है मैंने और फिर अब पढ़ाई करूँगी पानी पीने के बाद। तो मैंने मतलब ये बताना अभी अर्ली मॉर्निंग के 5:32 हो रहा है। जस्ट मैं बैठ गई थी फ्रेश व्रेश होकर और चलो पढ़ाई करते। मुझे करेंट अफेयर करने हैं स्पीडी से और इसमें मैं मंथली अभी कर रही हूँ। तो मंथली मैं नवंबर वाला करूँगी क्योंकि दिसंबर वाला मेरा कल कंप्लीट हो चुका है और फिर मैं नवंबर वाला आज करूँगी। तो मतलब 15 नवंबर तक करूँगी। तो इस तरह से ही मेरा अभी चल रहा है। तो देखते हैं अब करते हैं। तो करंट में मतलब अच्छा लगता है, धीरे धीरे करते रहता है ना, तो सही लगता है पढ़ने में। तो मैंने बहुत सारी और यहाँ पर चीज़ें सीखी है, बहुत सारा किया हुआ है, तो काफ़ी कंप्लीट हुआ है। बट ना हम पढ़ते हैं ना करंट को, यही चीज़ है कि जितना पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो जहाँ जहाँ से जितना जितना कनेक्ट कर पाते हैं वो मतलब सही रहता है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी यहाँ पर पढ़ी है और करंट का बहुत ज़्यादा वो पोर्शन वो हुआ है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि करंट से ना आजकल हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत पढ़ना होगा और अच्छा भी लगता है पढ़ने में, लेकिन छोड़ देते हैं ना 2-4 दिन, फिर मज़ा नहीं आता। अभी पहला स्लोट कंप्लीट हुआ है जिसमें मैंने करंट के लिए स्पीडी से और थोड़ा सा पीडी से मैंने किया है, प्रतियोगिता दर्पण से थोड़ा सा ही किया है उसमें से, वो भी दिसंबर वाला ही। और फिर अभी फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं पार्क, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद हमारा प्लान बन गया कि पार्क चलते हैं घूमने, क्योंकि संडे है, आज लेट भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ना एक आदत सी हो गई है, पास में ही पार्क है तो हम रेगुलर जाया करते हैं। एक मतलब आदत सी हो गई है कि चलिए घूम कर आते हैं। तो यहाँ पर द्वीप भी होता है तो हम तो ज़्यादा पसंद यही करते हैं कि द्वीप पर थोड़ा सा टहलूँ और द्वीप पे ही ज़्यादा हम सब करते हैं। कोई भी नहीं रहता, पता है, हम 2 जने ही यहाँ पर मंडराते रहते हैं धूप पे। दाना सभी जगह लोग सब रहते, जूता वूता पहन कर अपना वॉक वॉक करते रहते। से हम वापस आ चुके हैं और फिर अभी मुझे करंट में जो पीडी का कुछ पोर्शंस बाकी थे उसको मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद देखूँगी खाना पीना का कुछ कुछ, पानी पीकर बैठ गए हैं। और हमारे घर आया नन्ना मेहमान। तो ये बच्चा आया हुआ था, बच्ची थी ये। फिर हमने उसके साथ बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय करने के बाद मैं चली गई कुछ कुछ खाने पीने का करने। तो मैंने जस्ट दलिया बना दिया और दलिया में मैं गुड़ डाल कर बनाती हूँ, गुड़ डालती हूँ। देन यहाँ पर चल रहा है पीडी करंट अफेयर, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर। मेरा दिसंबर वाला चल रहा था और इसमें तो 2 महीने पहले का दिया रहता है ना। अगर दिसंबर वाला कर रही हो तो अक्टूबर का, कुछ कुछ नवंबर या फिर अक्टूबर का ज़्यादातर रहता है इसमें। फिर मैंने शॉर्ट्स नोट्स भी बना लिए थोड़ा थोड़ा सा, जहाँ से मतलब लगा कि यहाँ आएगा और इम्पोर्टेंट है, जैसे गाजर शांति शिखर सम्मेलन, इस तरह का आसियान सम्मेलन। आपको पता ही होगा मेरा एनसीईआरटी सार चल रहा है, सार संग्रह। तो इसमें से अभी मैं हिस्ट्री कर रही हूँ। तो हिस्ट्री तो मेरे मतलब यहाँ तक कल 10 पेजेस हो गए थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, हाँ, किसान आंदोलन तक हो गया था मेरा। फिर मैं अभी यहाँ से करूँगी और थोड़ा एक बार और इसको कर लूँगी, किसान आंदोलन को एक बार जस्ट रिवीजन कर लूँगी क्योंकि थोड़ा सा है याद करने में टफ, और यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेंगे हम। इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें कांग्रेस वाला चल रहा है सारा। तो आज तो सेकेंड डेज ही होगा। तो ये मैं कंप्लीट करके, अभी 2 दिन और लगेगा मुझे आधुनिक इतिहास कंप्लीट करने में। और अब तो इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, फिर बंगाल विभाजन से तो मस्त लगता रहता है पढ़ने में। बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वो सब चीज़ें ना एक साथ ही जुड़ी होती है और अरेंज करके पढ़ने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो मतलब शिक्षा आयोग था,
यहाँ पर एक चीज़ मुझे वो लगी कि जैसे है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था, तो ये डफरिन ने उड़ाया था। और डफरिन उस टाइम के मतलब वाइसराय थे, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो डफरिन था। और डफरिन ने ही क्या बोला था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व हैं, किसको बोला था, तो कांग्रेस को बोला था। इस चैप्टर में ना कांग्रेस में थोड़ा सा मत है जो ज़्यादा है और वो याद रखना होता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, तो ये तो पता ही होगा। और देन हाँ, नीचे जो है क्या है कि हम यदि हम जो उसमें है बॉक्स में, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, किसने बोला था, तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। एक मत यहाँ पर भी है कि क्या बोला था कि कांग्रेस, ये वाला कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था, तो सर सैयद अहमद खान ने बोला था। लेकिन सबसे घिनौनी जो मत थी ना वो कर्जन की थी। तो इसने क्या बोला था कि ये बोला था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना, तो ये कर्जन ने बोला था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि पढ़ा है मैंने आज, ये सब सारा। तो आज मेरा हिस्ट्री का पोर्शन आज वाला कंप्लीट हुआ है। और एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, ये हाईलाइट सब है ही पहले से ही। तो अभी जस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो सब कुछ यादें आ रही हैं, मतलब सारी चीज़ें याद आ रही है। तो यहाँ से मैं कल करूँगी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ से तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि ये सब चीज़ें तो और भी याद ही हैं। और जितने आगे बढ़ते जाते हैं ना आधुनिक भारत में, आधुनिक इसमें हिस्ट्री में, तो उसमें ना ज़्यादा ही हमें आता जाता है बाद के सारी चीज़ें। जैसे बंगाल विभाजन से तो पूरी स्टोरी ही है, एक स्टोरी पे ही सारी चीज़ें बंधी हुई है। तो ये सब आराम से याद हो जाएगा। अभी मैंने जो भी मेरे मतलब सब्जेक्ट्स थे उसमें मैंने 2 चीज़ें कंप्लीट करी है। करंट का सारा कर लिया, नोट्स भी बन गया है, रिवीजन भी थोड़ी सी कर ली। इसके बाद मेरा जो NCERT साठ संग्रह से मैं वो करती थी, मतलब हिस्ट्री करती थी, वो आज वाला कंप्लीट हो गया। आज संडे है और मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट करी है। अभी मैथ्स रीजनिंग बहुत सारे पढ़ने हैं मुझे। आज मैं सोच रही हूँ कि उसका हिंदी का भी एक टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, एक टॉपिक, या फिर इंग्लिश के एक टॉपिक कर लूँ कंप्लीट। अब देखते हैं इधर से हो जाए तो वो भी कर लूँगी। और अभी दिखा देती हूँ आपको, 12:30 नहीं, 11:45 बज रहे हैं दिन के। तो अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। खाना बनाने के फिर बाद में मतलब अच्छे से टाइम देना है अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने पढ़ाई पे। तो देखते हैं कितना जल्दी हो जाता है और करने की कोशिश करूँगी। और आज मैंने बनाई है बिहारी स्टाइल में सब्जी, यानी कि बथुआ साग की बिड़िया और आलू की सब्ज़ी। टेस्टी बनी थी, मस्त बनी थी। आर्यश अग्रवाल से सॉल्व करने क्वेश्चंस। तो मेरा वो लाभ हानि वाला चैप्टर चल रहा है, तो उससे क्वेश्चंस लगाऊँ। मैथ्स में तो कैलकुलेशन ही होता है, कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा टाइम गेनिंग है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ रहा था, बट मैथ्स में सभी जगह ही आते हैं ज़्यादातर ही। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो इतना ट्रिकी था, बट धीरे धीरे बहुत टाइम लेने के बाद सॉल्व ही हो गया। फिर मैंने करी है सामान्य हिंदी, जो लुसेंट की बुक है मेरे पास, उससे। तो उसमें मैंने समास चैप्टर किया है, उसके भेद किए हैं, उसकी डेफिनेशन किए हैं और कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। बट ना इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसको मुझे करना है, बाद में करूँगी, अभी तो नहीं किया। फिर मैंने इसके बाद वो किया था पॉलिटी के घटना चक्र से 3 चैप्टर्स किए थे, MCQs रिविज़न। फिर जाकर रात हो